हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरा ऑफ यूनिवर्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्या आपको मालूम है कि पेंटिंग्स हमारी लाइफ में कभी कभी हमारी किस्मत भी चेंज कर देती हैं और हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ करती हैं जो हमें मालूम नहीं होती। कई बार क्या होता है कि हम घर में बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लेकर आते हैं और कुछ का तो हमें मतलब भी नहीं पता होता और हम उसको बस ऐसे ही लगा देते हैं, जस्ट लाइक कि बस एक शो पीस की तरह उसको हमने सजा दिया। बट उन पेंटिंग्स की अपनी एक वैल्यू होती है, उनका एक मीनिंग होता है। वो पेंटिंग्स भी हमें कहीं ना कहीं हमारे घर में कहीं ना कहीं एक एनर्जी लेकर आती हैं, एक पॉजिटिव वाइब्स लेकर आती हैं। ओके, तो हर पेंटिंग भी लगाना नहीं सही होता है और कोशिश करिए आप कि आप जो भी पेंटिंग्स लगा रहे हैं अपने घर में उसका मतलब कुछ ना कुछ माने होना चाहिए, यानी कि कोई मीनिंग होनी चाहिए। ठीक है, वो पेंटिंग्स अपने घर में लगाइए जिससे हमारे घर में पॉजिटिव वाइब्स आए, पॉजिटिव एनर्जी आए और जो भी आपके घर की नेगेटिविटी है वो दूर रह जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसी पेंटिंग्स के बारे में आज बताने जा रही हूँ जो वास्तु के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि आज का जो मेरा वीडियो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस वास्तु है। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, मैंने एक नई सीरीज़ भी शुरू की है जिसमें मैं आपको वास्तु टिप्स भी दूंगी, तो आज मैंने उस बेस पे बनाया है। ओके, तो हम यहाँ पर आज उन पेंटिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके घर या बिजनेस में, मोस्टली मैं घर की बात कर रही हूँ, आपके घर में पॉजिटिविटी लाएंगे। आपके घर में जैसे पैसे का फ्लो नहीं है या हैप्पीनेस नहीं है, सुख शांति नहीं है, इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताने जा रही हूँ और ये बहुत ही ईजी अवेलेबल है मार्केट में। आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो, ऑफलाइन भी परचेज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते। हाँ, ये छोटे से स्टार्ट होते हैं और इसकी रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। मतलब आप जिस रेंज तक का आपको कंफर्टेबल हो आप मार्केट से वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जो भी आप ये पेंटिंग्स हैं अगर मैं उसका लिंक आपको दूं, तो आप अगर मेरी वीडियो के थ्रू उसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं उन पेंटिंग्स की लिंक आपको भेज दूँगी और आप वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं कि हमें किस तरीके की पेंटिंग लगानी चाहिए जो कि वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छी है और हमारे घर में पॉजिटिविटी लेकर आए। सो फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने घर में बत्तख, पानी में तैरते हुए जो बत्तख होते हैं ये जो हंस होते हैं, आप उनकी पेंटिंग्स लगाइए। मतलब बहुत साफ़ सुथरा एक झील हो या कोई भी हो, नदी हो, कुछ भी हो, और वहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी डक्स हों या स्वान हो, उनकी फ़ोटोज़ लगाइए जो ग्रुप में हो या दो पेयर में हो। वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होती हैं घर के लिए। तो वो आप अपने घर में बेडरूम में या ड्राइंग रूम में, लॉबी एरिया में कहीं पे भी उसको लगा सकते हैं। ओके, और जो जैसे नई नई शादी होती है किसी की, दूसरी चीज़ की नई नई जिसकी शादी होती है या जो भी पति पत्नी हैं उनके रिलेशन में आपको लगता है कि मतलब प्यार तो है ही बट वो ऐसे ही बना रहे, विश्वास बना रहे, तो उसके लिए क्या होता है, एक दो बत्तख का, जैसे कहते हैं ना, दो हंस का जोड़ा, तो वो मिलता है मार्केट में, बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। वो आप लेकर अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। मतलब दो आप डक का पेयर ले लीजिए, हंस का ले लीजिए, वो आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। उसको लगाने से क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच की जो रिलेशनशिप होती है, जो बॉन्डिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा लव होता है, अफेक्शन होता है, अच्छा होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशन में थोड़ा बहुत अनबन हो रही है या कुछ और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उसके लिए आप ये लगा सकते हैं। और हमेशा जब उन डक्स को आप लगाएंगे ना तो बिल्कुल मिला कर रखेंगे, ये नहीं कि एक डक यहाँ रखी एक डक वहाँ रखी, दोनों को रखेंगे, एकदम मिला के रखेंगे, एकदम सटा के रखेंगे पास हो, जैसे दो लोग एकदम गले मिलते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से आपको रखना है। ठीक है, तो पहला हो गया कि अगर आप पेंटिंग लगा रहे हैं तो हंस की या बतख की पानी में तैरते हुए, ये नहीं कि कहीं ग्रास पे, पानी में तैरते हुए लगानी है। दूसरी, आपको एक डक का पेयर रखना है या स्वान का पेयर रखना है अपने बेडरूम में, अपने साइड टेबल पे या बेड के ऊपर जो एक शेल्फ होती है वहाँ पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको करनी है। थर्ड हमारी जो पेंटिंग है वो है एक वाटरफॉल की, मींस या तो गिरता हुआ पानी हो, फाउंटेन आप कोई ख़रीद सकते हैं या फाउंटेन की फ़ोटो ले सकते हैं, यानी कि जैसे झील से पानी गिर रहा है, झरने से पानी गिर रहा है, एक ऐसी, या एक फाउंटेन से पानी गिर रहा है, इस तरीके की कोई भी पेंटिंग आप ले सकते हैं और उसे अपने बेडरूम और उसे अपने घर में लगा सकते हैं। बट इसे बेडरूम में नहीं, इसको आपको लगाना है कहाँ पर, ईशान कोण में।
क्या आपको ये मालूम होगा कि ईशान कोण में कहते हैं ना कि हमेशा एक बाल्टी में पानी भर के रखना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि जो ईशान कोण होता है हमारे घर की पूरी पॉजिटिविटी, पूरी एनर्जी जो आती है वो ईशान कोण से आती है। मीन्स जैसे कि ये हमारी बॉडी है, तो ये जो हमारा फेस है ये हमारी बॉडी का फ्रंट पार्ट है। ओके, सबसे पहले जो हमारा एक अट्रैक्शन है या जो भी चीज़ है वो हमारे फेस से है। तो उसी तरीके से ईशान कोण भी सोचिए हमारे घर का एक फ्रंट होता है, सारी ऊर्जा वहीं से आती है, जो भी आपकी पॉजिटिव वाइब्स हैं वहीं से आती है। तो इसलिए ईशान कोण को हमेशा साफ रखना चाहिए। अगर वहाँ पे पेंटिंग नहीं भी लगा सकते हैं तो आपको एक बाल्टी में या किसी भी मतलब एक बकेट में ही आपको एक पानी भर के उसमें रखना है और हमेशा साफ पानी भर के रखना है। जैसे आपने आज पानी भर के रखा, फिर वो दिन बीत गया, रात भर रहा, फिर मॉर्निंग में आपने वो पानी चेंज कर दिया, उस जगह को हमेशा साफ सुथरा बना कर रखना है। और इसी तरीके से अगर आप पानी नहीं रख रहे हैं, कोई फाउंटेन आप पानी का लेकर आ रहे हैं, तो वो भी आप ईशान कोण में रख सकते हैं। फाउंटेन नहीं खरीद सकते हैं तो आप एक पेंटिंग ले सकते हैं, जैसे झरने से पानी गिरती हुई कोई पेंटिंग है या तालाब की, मतलब इस तरीके से कि पानी गिरता है। इससे क्या होता है, एनर्जी का फ्लो बना रहता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसे ज़रूर याद रखिएगा कि ईशान कोण में हमेशा पानी, बहते हुए पानी की ही तस्वीर लगानी चाहिए। चाहे वो फाउंटेन हो या बकेट में आप पानी भर के रख दीजिए, या तो फिर आप बहते हुए झरने की या फाउंटेन से गिरते हुए पानी की तस्वीर लगा दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बारी आती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो होती है घोड़ों की तस्वीर। कि 7 घोड़े क्यों इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्या ये आपको मालूम है? देखिए, जो 7 नंबर होता है ना, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग कहते हैं ना रेपिटेटिव नंबर 777, 777, 77, तो ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी और वास्तु के हिसाब से भी। ठीक है, तो आप अपने बेडरूम में या अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई शॉप है, आप वहाँ पे भी लगाना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं। 7 दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगानी है। वो घोड़े अगर वाइट कलर के हैं तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये नहीं है कि वो घोड़े खड़े रहें, वो दौड़ते हुए घोड़े हों। और जैसे दौड़ते हैं ना पावरफुल स्पीड में, तो वो बहुत ज़्यादा धूल उड़ाते हुए चलते हैं। तो 7 घोड़े, उनकी तस्वीर आपको लगानी है, जो दौड़ते हुए, उनकी जो पोजीशन है वो दौड़ती हुई होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि उनकी आप फोटो कैसे लगाएंगे, वो इस तरीके से लगाएंगे कि वो जो घोड़े हैं ना वो अंदर की ओर आ रहे हो, मतलब इस तरीके से हो कि उनका फेस हमारे घर की तरफ हो। अगर बेडरूम में भी आप लगा रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि बेडरूम के एंट्रेंस की तरफ, मीन्स कि वो आपके घर के अंदर आ रहे हैं। ये नहीं कि आप उनका बैक साइड लगा रहे हो या इधर फेस है उधर फेस है, नहीं, ऐसा लगाना है कि लगे कि वो 7 घोड़े दौड़ते हुए अंदर की ओर आ रहे हैं। और अगर आपको उस फोटो में पीछे सन की भी फोटो मिल जाती है कि लाइक सूरज उदय हो रहा है और वो घोड़े दौड़ रहे हैं साथ, तो वो बहुत 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 ज़्यादा अच्छी पेंटिंग होती है। मतलब अगर आपके घर में नेगेटिविटी है या फिनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो आप इस फोटो को ज़रूर लगाएं, 7 दौड़ते हुए घोड़ों की। और उसमें अगर पीले कलर का या ऑरेंज कलर का जो सूर्य है, जो उसकी किरणें आ रही हैं, जो उसकी एनर्जी निकल रही है, अगर वो भी उस पिक्चर में बना हो तो ये डबल मिरेकल का काम करता है। ओके, 7 देखिए क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे जो मूलाधार चक्रास होते हैं वो भी 7 होते हैं। शादी के फेरे भी हम 7 लेते हैं। शादी का जो मंडप होता है वहाँ पे घड़े भी 7 होते हैं। ठीक है, 7 हमारे जो डेज हैं वो भी 7 होते हैं। तो 7 का एक अपना ही अलग मीनिंग है और अपने आप में बहुत ही पावरफुल नंबर है। तो इस वजह से कहा जाता है कि 7 दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगानी चाहिए, स्पेशली अगर वो वाइट कलर के हों और उनका फेस अंदर की तरफ होना चाहिए। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप कि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर कुछ आपको मुझसे पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।